हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है एमपी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। इससे प्रश्न जो है हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को आप जरूर कंप्लीट करके जाएं, जितना भी ज़्यादा हो सके आप रिवीजन जरूर करें। अंकित मूल्य के चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है, इसमें अंकित मूल्य का जो चैप्टर है जरूर रिवीजन करके जाएं, जो जीडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इससे हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में चलिए देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये एसएससी सीजीएल के 2022 के पीटी में पूछा गया प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ हुआ, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया था कि कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12.5%। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है 12.5%, पहले इसको तो लोग तोड़ने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12.5% को हम लिखें तो लिखें कैसे। देखो 12.5% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/2% लिख सकते हैं ना, 25/2%, और परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25/200। इतना परसेंट हमारा ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, एमपी निकालने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एमपी को क्या करेंगे, एमपी को एमपी लिख लो एमपी, और उसमें जब हमारा 10% का हमारा जब डिस्काउंट दे देता है तो बेचते कितना परसेंट में है 90%, तो ये हो जाएगा। अब बताइए एमपी में 10% डिस्काउंट दिए 90% में बेचेंगे तो ये हमारे लिए क्या निकल आया, एसपी सेलिंग प्राइस। क्या ये विक्रय मूल्य हमारा निकल आया। ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक है, बेसिक क्लियर करना है कि बेसिक आपका जब तक क्लियर नहीं होगा, सिर्फ आप ट्रिक आप फिर कोई और मेथड से आप रट्टा मार के जाएंगे तो आपसे सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है। इसलिए बेसिक आपको कंप्लीट देखना है, बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तभी किसी भी तरह से अगर कोई क्वेश्चन से देगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एमपी में अगर 10% डिस्काउंट दिया तो कितना परसेंट पे बेचा 90, तो एमपी का 90% जो निकल जाता है ये हमारा क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। अब देखो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपका सीपी दिया हुआ है और यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है ना। तो हम एक बार फॉर्मूला आपका लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये सीपी इंटू जब हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, एसपी निकल जाता है। और यहाँ पे देखो ये एक ही वस्तु है, दोनों एसपी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं। अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब देखो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था 800 रुपया। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया हमारा 25/200%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट को तो कितना आ जाएगा आपका 225/200 आएगा, क्या नहीं आएगा, आ जाएगा। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं, सॉल्व हो गया, आपको सिर्फ कट करना है। अब देखो 200 से कट कर देंगे 800 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कितना है, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 से अगर 225 को काटते हैं तो 25 9 में 225, यानी कि एमपी बराबर हमारा कितना आ गया, एमपी बराबर 4 गुना 25 गुना इधर 10 बचा हुआ था, 25 चौक 100 गुना 10 बराबर कितना हो गया 1000। ठीक है, तो एमपी जो है जो मार्क प्राइस आपसे अंकित मूल्य पूछा गया था वो इस प्रश्न का कितना आ गया 1000 रुपया। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन 2 जो है सही आंसर है। बताइए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको प्रोसीजर्स पता होना चाहिए, इसका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आपको बताने के लिए मुझे इतना नोट लिखना पड़ा, अदरवाइज इसको बताने के लिए ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको मिलते हैं अंकित मूल्य से संबंधित, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करके जाएँ ताकि आप एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। क्योंकि अंकित मूल्य वाला जो चैप्टर है हर सेट में जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 2 नंबर बहुत मायने रखता है आपके लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।